कारक। आज का भी टॉपिक क्या है? कारक। आज मैं आपको अन्य कारक के बारे में बताऊंगी। मैंने पिछली कक्षा में आपको 4 कारक के बारे में बताया था ना। नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 कर्ण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक। आज मैं 5वां बताऊंगी आपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो वहां पर आपादान कारक होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना, उत्पन्न होना, डरना, दूरी, लजाना, तुलना करना आदि का पता चलता है, उसे आपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। इसकी पहचान किससे किससे जैसे प्रश्नवाचक शब्द से भी की जा सकती है। ठीक है, जैसे पेड़ से आम गिरा, हाथ से छड़ी गिरी, सुरेश शेर से डरता है। यानी कि आपादान कारक में सबसे अहम बात यह है कि कोई चीज अलग हो रही होती है। ठीक है, आप और एक और कारक है जिसका से होता है विभक्ति चिन्ह, वो क्या है? कर्ण। ठीक है, कर्ण और आपादान को कैसे पहचाना जा सकता है हम ये आगे पढ़ेंगे। फिर है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की वजह से एक वस्तु की दूसरी वस्तु से संबंध का संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की वजह से एक वस्तु की दूसरी वस्तु से संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विपरीत चिन्ह का, के, की, रा, रे, री आदि होते हैं। इसकी विभक्तियां संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाती हैं। कैसे बदल जाती है? देखो, एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में बात होगी तो क्या होगा? आपको क जैसा वर्ड लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, तो के लगाना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे सीतापुर मोहन का गांव है। ठीक है, ये एक व्यक्ति के लिए यूज हुआ तो का हो गया ना। सेना के जवान आ रहे हैं। किसके जवान आ रहे हैं? सेना के। तो इसमें एक से ज्यादा व्यक्ति इंक्लूड हो गए ना। अब आता है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आधार या आश्रय। ठीक है, यानी कि किसी पे आश्रित होना। संज्ञा के जिस रूप की वजह से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर होती है। ठीक है, सॉरी, में और पर होती है। कौन सी होती है? में और पर। ठीक है, में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। इसकी पहचान किसमें, किस पर, किस पे आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी की जा सकती है। कहीं कहीं पर विभक्तियों का लोप होता है तो उनकी जगह पर किनारे, आसरे, दिनों, यहाँ, वहाँ, समय आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी में के साथ में पर और पर के साथ में लगा दिया जाता है। ठीक है, हरी घर में है, पुस्तक मेज पर रखी है। ठीक है बच्चों, अधिकरण कारक समझ आ गया। अब है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार कारक होता है जो सबसे जल्दी याद हो जाता है। कहते हैं जहाँ पर पुकारने, चेतावनी देने, ध्यान बढ़ाने के लिए जब संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी कोई विभक्ति नहीं होती है। जैसे हे ईश्वर, रक्षा करो, अरे बच्चों, शोर मत करो। ठीक है, ये जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आता है ठीक है, तो इसी से ही इस कारक का पता चल जाता है। ठीक है,
अब आपको संबोधन कारक समझ आ गया होगा। अब मैं बताती हूँ एक जैसे दिखने वाले शब्द कारकों में अंतर कैसे आप समझोगे। जैसे देखो, कम कारक की विभक्ति भी सेम है और संप्रदान की भी सेम है, तो इनको कैसे करोगे, इनका अंतर कैसे करोगे। देखो, इन दोनों कारकों में को विभक्ति का प्रयोग होता है। कम कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है और संप्रदान कारक में देने के भाव में या उपकार के भाव में को का प्रयोग किया जाता है। इससे आप इजीली समझ सकते हो कि काम कारक और संप्रदान कारक में अंतर क्या है। जैसे देखो, विकास ने सोहन, ने आ गया क्योंकि इसमें तो संबंध आ रहा है ना, ठीक है, को आम खिलाया, तो इसमें क्या हुआ, आम अलग हो गया, अलग होने का भाव आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कौन सा कारक हो गया, संप्रदान कारक, ठीक है। अब है, मोहन ने सांप को मारा, किसको मारा, सांप को, तो इसमें क्या आ गया, कर्म, कौन सा कारक आ गया, इसमें कर्म कारक आ गया, ठीक है, जिसमें अलग होने का भाव, जिसमें क्या हो, किसी को कुछ देने का भाव होता है, ठीक है, अलग नहीं, जिसमें कुछ देने का भाव होता है उसमें क्या होता है, संप्रदान कारक। और जिसमें क्या होता है, जिसमें कुछ कर्म करने का भाव होता है उसे कहते हैं कर्म कारक, ठीक है। फिर है कर्ण और अपादान कारक में अंतर। कर्ण और अपादान दोनों ही कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, परंतु अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर होता है। कर्ण कारक में जहाँ पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है, वहीं पर अपादान कारक में अलग होने के लिए किया जाता है। कर्ता कार्य करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं, लेकिन अपादान में अलगाव या दूर जाने का भाव निहित होता है, ठीक है बच्चों। कर्ण कारक में क्या होता है, किसी के साथ काम करने का भाव होता है, ठीक है, और किसी से जुड़ा जाता है, लेकिन अपादान कारक में क्या है, अलग होने का भाव होता है। तो दोनों की विभक्तियां सिमिलर हैं थोड़ी सी। तो अब आपको समझ आ गया होगा कर्ण कारक में और अपादान कारक में अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, समझ आया। ना आया हो तो हम शाम की क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लेंगे दोबारा से। जैसे, मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है, जेब से सिक्का गिरा, गंगा हिमालय से निकलती है, से निकलती अलग हुई, तो ये कौन सा कारक हो गया, यहाँ पर अपादान कारक। जेब से सिक्का गिरा, यहाँ पर भी अपादान कारक। मैं कलम से लिखता हूँ, सहारा लिया है ना इसमें, तो क्या हुआ, कर्ण कारक, ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ आपको ये अब कारक समझ आ गए होंगे, और ना आए हो तो हम आज शाम की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, दोबारा से कारक। आप मुझसे पूछ लीजिएगा अपनी क्वेरीज। ये देखिए, आपको कारक किसे कहते हैं, कारक के भेद कितने होते हैं, ये तो आपको पता है और आप कर सकते हैं। कारक की मैंने डेफिनेशन भी आपको दी है और भेद कितने होते हैं ये भी लिखवाया है। अब कर्ण और अपादान कारक का एक एक उदाहरण बताइए। मैंने आपको उदाहरण भी दिया हुआ है, आप अपने आप बनाकर लिखिएगा, इसमें से नहीं देख कर लिख लीजिएगा, बना सकते हो अब आप, ठीक है बच्चों। देखिए, मैंने आपको ये सब करा दिया है, आपको ये खुद आपको, ठीक है, आप ठीक करके इसको कर लीजिएगा कॉपी में और उचित मिलान कीजिए। ये आपको खुद बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना, ठीक है, ये भी आपको बुक में करना है पेंसिल से, ठीक है बच्चों। अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ और क्या करना है।